हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 4 ऑफ सेक्शन नंबर 13। हमने आपको लेसन नंबर 2 में और 3 में इनफैक्ट क्रिटिकल पाथ के हवाले से बताया। और क्रिटिकल पाथ में अक्सर ये इशू आता है कि जी हम समझते हैं कि सारी चीज़ें एज़ पर द स्केड्यूल हो रही होंगी और जो भी चीज़ें हमने डिफ़ाइन की हैं और या क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल एज स्केड्यूल हो रही होंगी। तो जनरली लोग इसको कंपेयर करते हैं क्रिटिकल चेन मेथड से और कहते हैं जी क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो 1930 की 1950 की जो भी टाइम पीरियड है उस एरा का मर्सिडीज़ है और ये हमारे पास जो है वो 2000 की मर्सिडीज़ है क्रिटिकल चेन मेथड। क्रिटिकल चेन मेथड को बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट क्रिटिकल पाथ मेथड भी हम इसको जो है वो कह सकते हैं। इसको डॉक्टर इली कोलराट ने अपनी जो बुक है क्रिटिकल चेन उसमें थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट के साथ एक्सप्लेन किया था। और जब भी मैं क्रिटिकल चेन की बात करता हूँ तो आई फील कि यार वाकई ये हमें जो है ना काफ़ी लेवरेज देता है ओवर क्रिटिकल पाथ मेथड। देखिए पहली बात तो ये कि हम ये समझते हैं कि क्रिटिकल पाथ की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो टाइम पर होंगी, जो कि अक्सर नहीं होता, ये कोई प्रोडक्शन तो है नहीं। दूसरा ये कि अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिकल पाथ में मल्टीपल ऐसे पाथ्स हों जो कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के होते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 3 या 2 या 4 नंबर ऑफ पाथ्स जो हैं वो क्रिटिकल पाथ हैं और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं समझता हूँ कि मैं जो है वो हर पाथ को मॉनिटर कर रहा हूँ। और जाहिर है जब ज़्यादा पाथ्स क्रिटिकल पाथ पर होंगे या ज़्यादा पाथ्स जो है एज अ क्रिटिकल पाथ बिहेव कर रहे होंगे तो मेरे प्रोजेक्ट में रिस्क भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर हम जब क्रिटिकल चेन मेथड की बात करते हैं तो ये कहता है कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करें और अगर उसमें रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या स्केड्यूल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। क्रिटिकल चेन मेथड बेसिकली कहता है कि हम अपने प्रोजेक्ट में हर एक्टिविटी बफर ना डालें बल्कि हम जो है वो दो तरह के बफर्स को यूज़ करें। ऑल्दो क्रिटिकल चेन मेथड 3 तरह के बफर्स की बात करता है, प्रोजेक्ट बफर, फीडिंग बफर और रिसोर्स बफर, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट बफर और फीडिंग बफर की बात करेंगे। अगर मैं जनरल बात करूं तो जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो सेफ्टी टाइम पर या सेफ्टी मार्जिन पर बेस करा था। जैसे वो अक्सर आपने देखा होगा शाहरा फैसल पर आप जाते हैं तो एक गाड़ी हिट करती है, उसके पीछे दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी, एक लंबी लाइन लग जाती है। मुझे याद है कि मेरे साथ भी हुआ कि मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी, अचानक उसने जो है वो अपनी गाड़ी की स्पीड हाई लेन फास्ट आ रहा है आपकी, उस पर अचानक उसने गाड़ी बहुत स्लो कर दी। मे भी शायद उसके आगे वाले ने कुछ इशू किया होगा, लेकिन मैं उसको बचाने के चक्कर में जितना मैं करते करते गया, मैं मेरा सेफ्टी टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैंने प्यार से उसकी चुम्मी ली टक करके और उसके बाद क्या हुआ कि वो भाई साहब ने देखा कि जनाब मैंने तो गाड़ी रोक दी लेकिन मैंने तो आगे से तो उसको बचा लिया, बिल्कुल हल्का टच हुआ। उसने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जनाब मेरे पीछे एक गाड़ी बूम, उसके पीछे एक गाड़ी फिर बूम, और इस तरह से 4-5 गाड़ियों ने एक खूबसूरत सी है ना वो ट्रेल बना ली। अच्छा, इससे पहले कि मैं देखता मेरा आगे वाले गाड़ी ने मौका देखा और भाग गया, वो तो भाग गया। अब पूरी गाड़ियों की ट्रेल है और सबसे आगे से सब खड़े हुए कि जनाब अब जो है क्या होगा, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, बड़ी लंबी सारी ट्रेल है। तो वो कहता है कि हम प्रोजेक्ट में क्या सेफ्टी टाइम रखना है और उसके लिए फिर हम क्रिटिकल चेन मेथड को जो है वो यूज़ करते हैं। क्रिटिकल चेन मेथड जो है बेसिकली वो 3 तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करता है। एक हम कहते हैं स्टूडेंट सिंड्रोम, कि हमने जो है वो बफर रख दिया है और हमने कहा जी ये एक्टिविटी 2 दिन की है, 10 दिन में करेंगे या 5 दिन में करेंगे। तो हमने कहा जी चलो यार बफर तो है ही ना, आखिरी दिन शुरू करते हैं। जैसे होता है ना थीसिस, जैसे आजकल मैं ऑक्सफोर्ड का थीसिस लिख रहा हूँ तो उसमें 3-4 हफ्ते मिलते हैं तो मैं आखिरी हफ्ते बैठ रहा होता हूँ कि हाँ भाई चलो काम करते हैं इसको। तो स्टूडेंट सिंड्रोम है। दूसरा है पार्किंसन लॉ, आई वुड से वन ऑफ माई फेवरेट लॉ। वो कहता है कि अगर मैं किसी को टाइम अलाउ करूँगा तो वो उस टाइम को या उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करने की कोशिश करेगा। जैसे फर्स्ट करें, मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो महीने का मोबाइल बिल है ऑफिस की तरफ से वो 5,000 रुपये, लेकिन कभी आपको मल्टीपल कॉल्स करनी पड़ जाए आउटसाइड पाकिस्तान और आपके वेंडर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो आप 8,000 तक का मोबाइल बिल बैलेंस जो है वो कंपनी को पे कर सकते हैं या कंपनी को चार्ज कर सकते हैं। तो हर महीने क्या होगा, आपका बिल 8,000 रहेगा। इसी तरह कंपनी कहती है कि जी आपको जो है वो 200 लीटर पेट्रोल जो है वो अलाउ है, लेकिन आपको कभी मल्टीपल साइट्स पे विजिट करना पड़ जाए तो आप 300 लीटर यूज़ कर सकते हैं। तो हर महीने क्या होगा, 300 लीटर ही आएगा। तो वो कहता है कि 3 तरह के सिंड्रोम्स हैं, या तो स्टूडेंट सिंड्रोम होता है आपके पास कि आप बिल्कुल लेट में काम करते हैं, या आपके पास जो है वो पार्किंसन लॉ होता है कि आप कहते हैं कि यार टाइम तो है ना, एक काम करते हैं उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, या चेरी पिकिंग ऑफ हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम करते ये हैं कि हम जब क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारे पास रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या इशूज़ हैं, तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम करते क्या है कि प्रोजेक्ट हमारा एंड डेट स्लिप ना हो, या तो हम प्रोजेक्ट के एंड में एक बफर यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट बफर, या हम क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज़ ज्वाइन कर रही हैं वहाँ पर हम फीडिंग बफर को यूज़ कर लेते हैं ताकि जो है हमारा इशू ना हो। और जनरली हमारे जितने सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइवेरा, उसमें ऐसा क्रिटिकल चेन स्केजुलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको ड्यूरेशन नज़र आती है, आप कहते हैं एक्टिविटी की ये ड्यूरेशन ए है, एक्टिविटी ए है, इसकी ड्यूरेशन 5 दिन है, तो ये 7 दिन तक हो सकती है, तो आप 7 डेज़ की ड्यूरेशन लिख लेते हैं। लेकिन अक्सर टूल है, जैसे वन ऑफ द टूल जो आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सपेरॉन के नाम से, तो उसमें क्या है ना सिर्फ वो ये दिखाता है कि ये
की एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या है और उसका बफर कितना है, और फिर आप उस बफर को अलग से मेंटेन कर सकते हैं कि अगर ये बफर कंज्यूम हो जाएगा तो ओवरऑल आपके पास जो है प्रोजेक्ट में क्या रिजल्ट आ रहा होगा, चीज़ें आ रही। तो फ्रॉम दी प्रोजेक्ट के हम पेपर के हवाले से बात करें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करें तो क्रिटिकल चेंज क्या है, एक रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट हमारे पास मेथड है जो कि दो तरह के बफर्स को यूज़ कर रहा होता है, एक फीडिंग बफर को जो कि प्रोजेक्ट बफर को जो कि प्रोजेक्ट के एंड में यूज होता है, दूसरा फीडिंग बफर को जो क्रिटिकल चेन या क्रिटिकल पाथ की जो डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं उस पर जो है उसको इसको सेफ गार्ड करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्रिटिकल चेन मेथड। ऑल्दो मैंने बड़ा ही जल्दी आपको बताया क्रिटिकल चेन में पूरी सर्टिफिकेशन है, ठीक है, और इसके अलावा पूरी बुक भी है, बट फॉर आवर एग्जाम पर्पस दैट इज़ अनफ फॉर अस। थैंक यू।